हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। रेलवे, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों में, इवन बीपीएससी से भी ये सब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमेशा भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण रोल होता है कंपटीशन एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किया गया था किसकी सिफारिश पर? इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था और ये 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और संविधान सभा का गठन भी 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन का समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी? इसका सही आंसर है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा 26 जुलाई 1947 को गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या क्या थी? 542। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अध्यक्ष थे, परंतु ये अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर है BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। जैसे हमने अभी पढ़ा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और इन्हें 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, जबकि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि मूल अधिकारों में है और यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है, उसे ही BR अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है, जबकि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? यह संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। यह धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया और बाद में 44वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को पंथ निरपेक्ष शब्द से परिवर्तित कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिनों तक हुई थी? संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस चली थी। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जबकि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ? संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता BR अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान वियर ने कहा है। मूल संविधानों में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में क्रमशः 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 444 से अधिक है और भागों को 22 से 25 कर दिया गया है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, जो 8 से 12 हो चुकी है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अनुसार। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, 14 राज्य थे। मूल संविधान में भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वां तथा 18वां भाग का विषय, संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? यह है क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? यह अमेरिका का है और इसे विश्व का सबसे छोटा संविधान भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। भारत का संविधान इसलिए बड़ा है क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ को भारत सरकार का संघीय व्यवस्था और राजकीय व्यवस्था दोनों को एक में लिखा है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1953 में तमिलनाडु से तेलुगु भाषी लोगों को अलग करके किया गया था। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 किससे संबंधित है? 7वां संविधान संशोधन 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके फजल अली अध्यक्ष थे, जो कि 1956 में गठित किया गया था। असम राज्य का गठन कब हुआ था? असम राज्य का गठन 1956 में ही किया गया था। गोवा पूर्ण रूप से राज्य कब बना? गोवा 1961 में ही राज्य बन गया था, लेकिन उस समय इसे संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया था। बाद में इसे 56वां संविधान संशोधन के तहत 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? संविधान की संप्रभुता जनता में निहित है।
भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी कि प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से प्रभावित है? यह ब्रिटेन से प्रभावित है। पूरे विश्व में पहला संसद ब्रिटेन में बना संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में भाग 4 में वर्णित है और इसे अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है? संविधान में समवर्ती सूची का विषय ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? अनुच्छेद 368 में, जो कि भाग 20 में वर्णित है, इसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहा जाता है और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? यह संविधान प्रदान करता है और यह अनुच्छेद 368 भाग 20 में कहा गया है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और एक वर्ष बाद 1951 में भारत में प्रथम संविधान संशोधन किया गया। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या राज्य में 61, संघ में 100 और समवर्ती सूची में 52 विषय वर्णित हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है। वन एवं पर्यावरण किसका विषय है? वन एवं पर्यावरण समवर्ती सूची का विषय है। व्यापार भी समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। कानून व्यवस्था किसका विषय है? कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी राज्य सूची का विषय है। पुलिस व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समाचार पत्र किसका विषय है? शिक्षा और समाचार पत्र भी समवर्ती सूची का विषय है। रेल, डाक सेवा, रक्षा किसका विषय है? ये संघ सूची का विषय है। पंचायती राज्य किसका विषय है? पंचायती राज्य राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। पंचायती राज को बलवंत राय मेहता ने उसे प्रारूपित किया था। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में स्थापित की गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि 10 वर्ष तथा 7 वर्ष है। मौलिक अधिकार संविधान में किस भाग में
वर्णित है, भाग 3 में वर्णित है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, लेकिन अब मूल अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल भाग का अधिकार भाग 3 में वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद 31 में वर्णित था, और इसे अब वर्तमान में 300A में विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 क यानी कि 300A में रखा गया है। क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जनता पार्टी की सरकार में। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद के पास है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है, इसे कहते हैं हैबियस कार्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। जब मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया था उस समय इसकी संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा उसमें अनुच्छेद 21 क जोड़ करके उसकी संख्या को 11 किया गया, जिसमें यह बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार मुहैया कराएगा। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है, जबकि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना था? 1955 में। नागरिकता अधिनियम भी 1955 में बना था और अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम भी 1955 में ही बनाया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क में वर्णित है, इसे व्याख्यायित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चौथा स्तंभ किसे इंगित करता है? चौथा स्तंभ प्रेस को इंगित करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस में वर्णित है? यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा कहाँ वर्णित है? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे अनुच्छेद 21A में रखा गया है, जो कि एक मूल अधिकार है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52 के अनुसार। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।